नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोरोना संकट के काल में अस्पताल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद प्रधान नगर थाना के आईसी ने निजी अस्पतालों के प्रबंधनों के साथ की बैठक, कड़ी चेतावनी देते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने को कहा। वर्तमान समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर एक सुनामी की तरह पूरे देश में कहर बरपा रही है और पॉजिटिव मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में भी भयावह हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीज के परिजनों द्वारा अस्पतालों के खिलाफ थाने में विभिन्न शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसी को देखते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाना के आईसी शुभाशीष चाकी ने रविवार को अस्पताल प्रबंधकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाना अंतर्गत सभी गैर सरकारी अस्पताल के प्रबंधन को कड़ा निर्देश दिया। आईसी शुभाशीष चाकी ने गैर सरकारी अस्पताल को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस महामारी के दौर में सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करना होगा, तभी हर कोई इस महामारी से बाहर निकल पाएगा। अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि महामारी के दौरान निजी सरकारी अस्पताल के प्रतिनिधि को कोरोना संक्रमित रोगी की मदद करनी पड़ेगी। पैसे के लिए किसी का भी इलाज रुकना नहीं चाहिए। बार बार मरीज के परिवार वाले अस्पताल के बिल को लेकर हंगामा कर रहे हैं, इसलिए अस्पताल प्रबंधन जितनी जल्द हो बिल के समस्या का समाधान करे और मरीज की चिकित्सा का बिल एक सीमित पैमाने पर रखे। इसके अलावा प्रशासन के निर्देशों के अनुसार थाना अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों में कितने बेड हैं और कितने बेड पर मरीज हैं, साथ ही कितने बेड खाली हैं, इसको प्रतिदिन अस्पताल के बाहर डिस्प्ले पर लिखना होगा। কোনো দ্বিমত নেই, আপনারা সার্ভিস দিচ্ছেন, ভালো সার্ভিস দিচ্ছেন, এর মধ্যে কিছু নয়। আর এরকম ভাবে সার্ভিস দিয়ে যান, কিন্তু একটা সার্ভিস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্ন সমাজের দিক থেকে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের শুনতে হবে। এটাই উদ্দেশ্য। কোনো মতে যে আপনারা সার্ভিস দিচ্ছেন, আটটা নার্সিং হোম বা 9টা নার্সিং হোম, এখানে আরও আছে আনন্দ লোকের একটা সোশ্যাল সেন্টার আছে, তারাও সার্ভিস দিয়েছে, রাত্রি সার্ভিস দিয়েছে, এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু কিছু কোশ্চেন, কিছু তাদের ড্রব্যাক, তাদের জোড়াজড়ি, এইগুলো প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সমাজে, যার ফলে বিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বিং আইসি আমাকে সেটা मीटिंग डालते होच्छे বা সেগুলো আমার কেস করতে হচ্ছে। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में 43 टीएमसी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी एवं पूर्व IPS हुमायूं कबीर सहित अन्य नए चेहरे। कोविड-19 के चलते 3 मंत्रियों अमित मित्रा, ब्रत्य बसु व रथीन बोस ने वर्चुअल तरीके से ली मंत्री पद की शपथ। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट के मंत्रियों को सोमवार को शपथ दिलाई। राजभवन के थ्रोन हॉल में ममता बनर्जी की उपस्थिति में सुबह 10:45 पर राज्यपाल ने कुल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में 8 महिलाएं, वहीं कोविड-19 से संक्रमित होने के चलते 3 मंत्रियों अमित मित्रा, ब्रत्य बसु व रथीन बोस ने वर्चुअल तरीके से मंत्री पद की शपथ ली। 43 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल में पूर्ववर्ती सरकार में रहे पुराने चेहरे को इस बार भी मौका दिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरे भी हैं जिन्हें पहली बार मौका मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग नक्सलबाड़ी में हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल।
नक्सलबाड़ी में हुए एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको नक्सलबाड़ी महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक काफी स्पीड में बाइक चला रहा था और स्पीड ब्रेकर से टकराने के बाद मोटरसाइकिल पर से उसका नियंत्रण खत्म हो गया और वह गिर पड़ा। उसके साथ ही पीछे बैठे 2 लोग भी गिर पड़े। बाइक चालक भानु सिंह, तेग बहादुर गुरुंग, रूपा गुरुंग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को सरकारी महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट का तो पता नहीं, जितना मुझको पता है वो हिसाब से मुझको पता चला कि 2 बाइक टू बाइक का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं जब आया तो उसमें देखा कि मतलब इस बाइक पे एक फीमेल थी, तो वो उस पर भी गिरी हुई, उसका कपड़ा बैक साइड से फटा हुआ था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने अपना बाइक सामने में खड़ा कर दिया है। तो जब मैं आया तो 2 मेल को यहाँ पे अंदर पे डाला हुआ था गाड़ी के, जो कि इंजर थे बुरी तरह से, और एक फीमेल थी जिसका इंजरी बहुत डेंजर तरीके से हुआ था। तो उनको उठाया पुलिस ने अपने बैंक में। पता चला कि यहाँ पे लोकल अटल के जो व्यक्ति थे उनसे पूछा गया कि आप गाड़ी देख रहे हैं अभी, इस गाड़ी का जब आप रिक्स लेंगे तो हम उनको अस्पताल लेके जाएंगे। तो ठीक है, मैंने अपने ऊपर मैं ले लेता हूँ कि मैं बाइक देख लूँगा, यहाँ पे मैं हूँ, अपना रिस्क मैं ले रहा हूँ इस बाइक का जिम्मेदारी। जब तक आप लोग नहीं आते तब तक मैं इस बाइक की जिम्मेदारी ले रहा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा जब तक आप नहीं आएंगे। आप अभी फिलहाल उन लोगों को अस्पताल ले जाना जरूरी है, इसी कारण से मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो अभी बाइक देख रहे हैं आप सामने ही, कि बाइक का भी मैं जिम्मेदारी लेकर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अकेले में। जब एक्सीडेंट हुआ उसमें बहुत सारे लोग थे, अभी कोई नहीं है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उत्तर बंगाल थैलेसीमिया व विकलांग प्रतिनिधि सेवा संस्था की ओर से रविंद्र जयंती के साथ थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया। उत्तर बंग थैलेसीमिया विकलांग प्रतिबंधी सेवा संस्था की ओर से रविवार को विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के साथ ही थैलेसीमिया दिवस का भी पालन किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से आम लोगों के बीच कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, नए कपड़े, भोजन आदि का वितरण किया गया। साथ ही एक दिव्यांग बच्चे को ट्राईसाइकिल भी दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम में संस्था के कन्वीनर विमल कृष्ण बनीके, संस्था के अध्यक्ष श्रीसेंदु पाल, वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्ट अशोक चक्रवर्ती, नेशनल चैंपियन पावर लिफ्ट श्याम विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता चैताली बैनर्जी आदि ने अपना सक्रिय योगदान दिया। এই করোনা কালে মাস্ক অপরিহার্য, সবাইকে মনে রাখতে হবে আমাদের সবার মাস্ক পরা লকডাউনের সমতুল্য। আসুন আমরা সবাই মাস্ক পরি এবং অন্যকে মাস্ক পরাই, নিজে বাঁচি, পরিবার বাঁচুক, সমাজ বাঁচুক এবং অবশ্যই দেশ জয়ী হোক এই করোনার যুদ্ধে। बांग्लादेश में मिले कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट से संक्रमित मामले और 14 दिन के लिए बांग्लादेश ने किया सीमा बंद। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट से संक्रमित मामले पाए गए हैं। ये सभी लोग हाल ही में भारत से लौटे थे। मामले सामने आने के बाद बांग्लादेश ने भारत से लगने वाली सीमा को बंद करने की अवधि 14 और दिनों के लिए बढ़ा दी है। भारतीय वेरिएंट B1.617 के रूप में जाना जाता है। भारत में कोरोना संक्रमण के खराब होते हालात को देखते हुए बांग्लादेश ने 26 अप्रैल को अपनी सीमाओं को सील कर दिया था। बांग्लादेश के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत से लगने वाली सीमा को और 14 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सड़क मार्ग से पहले की तरह ही सामान की आवाजाही जारी रहेगी। कोविन पोर्टल में हुआ नया बदलाव। अब कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से चुनने का विकल्प। वैक्सीनेशन के समय OTP बताना होगा। भारत में 18 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हाल ही में कोविन पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद बदलाव किया गया है। दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन किसी कारणवश से वे वैक्सीन लगवा नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने का मैसेज मिलने लगा था। इसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टल में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक OTP आएगा। इस OTP को आपको
वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। इससे ये वेरीफाई हो सकेगा कि अपॉइंटमेंट आपने ही बुक किया था। इसके साथ ही इससे वैक्सीनेशन के डाटा में भी गड़बड़ी नहीं होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण वायरस को होते हुए आज ओरिएंटल बॉयज क्लब की ओर से विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया गया। ओरिएंटल बॉयज क्लब के सदस्यों ने सुकांतपल्ली, फुलेश्वरी, अरिंदमपल्ली सहित अन्य इलाकों में कई घरों को सैनिटाइज भी किया। असम में हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत भाजपा के कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे।
अलीपुरद्वार के बारोबिसा में 2 ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौत। असम बंगाल सीमा के पास हुआ हादसा। अलीपुरद्वार जिले के असम बंगाल सीमा पर बारोबिसा में सोमवार सुबह भयानक सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कोलकाता से असम जा रहे एक ट्रक बारोबिसा इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से जोरदार धक्का मारा। हादसे में ट्रक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 3 घंटे चालक का शव ट्रक में फंसा रहा। पुलिस ट्रक के सामने के हिस्से को गैस कटर से काट कर काफी मशक्कत के बाद चालक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद सड़क पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। अलीपुरद्वार में जंगली हाथी को देख दहशत में दिखे ग्रामीण। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा के जटेश्वर इलाके में सोमवार तड़के सुबह 3 दंतैल हाथियों का एक झुंड को गुजरता देख लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया, सोमवार सुबह जंगल से 3 विशालकाय हाथी जंगल से बाहर निकलकर जटेश्वर लीलावती कॉलेज के सामने से गुजरते हुए दलगांव के जंगल की ओर प्रवेश किया। घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि हाथियों के झुंड द्वारा इलाके में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वन विभाग के अनुसार हाथी दलगांव जंगल में प्रवेश कर गए। कोरोना के कोहराम से थोड़ी राहत। 5 दिन बाद देश में आए 4 लाख से कम नए मामले। मौतों की संख्या भी घटी। देश में कोरोना से रविवार को एक दिन में 3.53 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे सक्रिय मामले में कमी आई है। रविवार को नए संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,317 रही। वहीं मरने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में भी कुछ कमी आई है और 3,747 पर रुक गई। कोरोना वायरस संक्रमण के 3,66,317 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,26,62,410 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 3,747 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 2,46,146 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 37,41,368 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.76% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 82.15% है। आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 3,53,680 और मरीज के ठीक होने के साथ अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,64,65,266 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.09% है। संक्रमण से पिछले 24 घंटे में जिन 3,747 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 572 केस सामने आई है। कोरोना से जंग के लिए शुरू हुई देशबंदी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा। तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम में आज से शुरुआत। कोरोना की वजह से इस बार भले पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन न लगा हो, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में ही ऐसी स्थिति बन गई है। अब तक 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक लॉकडाउन लागू किया है। कई राज्य लॉकडाउन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें नया नाम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। यहाँ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में भी सोमवार से 2 सप्ताह का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। वहीं कर्नाटक में 24 मई तक कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। शनिवार से केरल में भी 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिनों की तालाबंदी का ऐलान किया है। सिक्किम में 16 मई तक प्रतिबंध लगाए गए। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।